हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 9 क्यों निराश हुआ जाए। पाठ प्रवेश जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन आज के परिवेश में भारत ही नहीं किसी अन्य देशों में भी कहीं आतंकी हमले, कहीं हत्या, कहीं लूटपाट और कहीं धोखाधड़ी के समाचार पढ़कर कहीं ना कहीं हम सब स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। बेईमान लोगों की तरक्की देखकर मन डोलने लगता है। प्रस्तुत पाठ में हमारे मन, समाज की सोच और हमारे लिए उचित मार्गदर्शन सुझाया गया है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है, यानी किस अतीत के गड्ढे में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, यानी जो ईमानदार व्यक्ति है आजकल लोग उसको मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू यानी जो डरपोक हैं और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित त्रुटिपूर्ण नीतियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग में परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, यानी ऊपरी सतह हिलोरे लेती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मानव के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट यानी बेकार आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए शोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी भारतवर्ष मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, यह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित यानी उजागर करके उसमें रस लिया जाता है और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। यानी जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हम और बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, लेकिन जब हम अच्छाई करते हैं तो हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर नहीं करते। तो सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी ही विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और कंजूसी की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से यानी जहां पर हमें पहुंचना था उससे कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था।
कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा यानी दयनीय दशा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे यानी बेचैन थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। हम लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना नहीं देखा गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया ही नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण यानी बिना कारण हमारी सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमें बुरी घटनाएं याद रखनी है तो हमें अपने साथ अच्छी घटनाओं को भी याद रखना चाहिए। तो कुछ वर्ड मीनिंग शब्दार्थ हैं। गहवर, गड्ढा, गहराई, भीरू, डरपोक, निरीह, असहाय यानी हेल्पलेस, आस्था, विश्वास, विकार, बुराई, निकृष्ट, बेकार, प्रतिष्ठा, सम्मान, भ्रष्टाचार, बुरा आचरण, गंतव्य जहां जाना हो, अवांछित, अनचाही, कातर मुद्रा, डरा हुआ रूप, उद्घाटित, उजागर करना, पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना, विधि निषेध, करने ना करने के नियम, विश्वासघात, विश्वास को तोड़ना, मनुष्य निर्मित, मनुष्य द्वारा बनाई गई, मूल्य, जीवन मूल्य या फिर आदर्श, दकियानूसी, पुराने विचारों से चिपका रहने वाला, दशोद्घाटन, बुराइयां बताना, श्रमजीवी, मेहनत करके पेट भरने वाला, आलोड़ित, उथल पुथल युक्त, हिलोरे लेता हुआ। तो अभ्यास है प्यारे बच्चों, आप अभ्यास कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाचार पत्रों में कैसे समाचार होते हैं? भारतवर्ष ने किन वस्तुओं को महत्व नहीं दिया है? भौतिक वस्तुओं को। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। ऐसे सही विकल्प पर निशान लगाइए। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दिखाए जाते हैं। क्या? गुण, दोष, धन या कुछ नहीं? तो जो जितने ऊंचे पद पर है उनके अधिक दोष दिखाए जाते हैं। समाचार पत्रों में खबरें होती हैं चोरी की, डकैती की, भ्रष्टाचार की, सभी तरह की। तो सभी तरह की। टिकट बाबू ने मुझे पहचान लिया और थप्पड़ मार दिया, गोली मार दी, 90 रुपए दिए, पकड़ लिया, 90 रुपए दिए।
तो ऐसे ही आप कर सकते हैं बाकी के प्रश्न। सुमेल कीजिए, इसमें आपके पास ये शब्द हैं, इनके अर्थ आपने यहाँ से निकालने हैं। प्रश्न 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 4 में निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए और ऐसे ही निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कुछ प्रश्न भाषा से हैं, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे इसी प्रकार 4 प्रविशेषण विशेषण सहित लिखिए। जैसे वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, तो हमें क्या करना है, प्रविशेषण यानी जो विशेषण से पहले शब्द आते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो ये हम कर सकते हैं। प्रश्न 2 में निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद का नाम लिखिए। जैसे दोष किसमें नहीं होता, किसमें, तो आपने उनका भेद भी लिखना है। ऐसे ही सोच विचार, मानवता से क्या अभिप्राय है, और एक गतिविधि है प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़कर एक सकारात्मक समाचार का चयन करके उसे डायरी में लिखिए। और यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इसके लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं सफल अध्यापक रहे हैं। वे भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता थे। इनका जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योति कली था। द्विवेदी जी की शिक्षा का आरंभ संस्कृत से हुआ और सन 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हिंदी संस्कृत अध्यापक के रूप में वे शांति निकेतन चले गए। जीवन भर हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 19 मई 1989 को दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका देहांत हो गया। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।